हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो 22 मई का कल का हम डिस्कस करते हैं पीवट, टोटल पॉइंट और सीपीआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं और वैसे ट्रेड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ट्रेडर्स कम्युनिटी में शेयर करना, और अच्छा लगा तो कमेंट भी करना, लाइक करना, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तो भी कमेंट करना, तो मैं वैसे इम्प्रूवमेंट करूंगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है हमें, 217 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। सी, ये जो डाउनफॉल आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया 43,500 से, और फिर कंसोलिडेट हुई काफी देर, लगभग 3 घंटे कंसोलिडेट हुई, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हुई, और इसने ब्रेकआउट दी और पूरा रिकवर कर लिया जितना पॉइंट नीचे गिरा था। इनफैक्ट 217 पॉइंट हम ऊपर के ही क्लोजिंग दी। ठीक है, एज कंपेयर टू निफ्टी 50, बैंक निफ्टी लुकिंग मोर बुलिश एंड हैविंग मोर स्ट्रेंथ टू गो अप। ओके, तो इसमें काफी स्ट्रेंथ है अभी भी, इवन उसमें भी है, बट ये काफी बुलिश है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम चेक करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है गाइस, ये जो लेवल है येलो कलर के, हम जो हमारा हिस्टोरिक हम पहले से ही मार्क करते आ रहे हैं, वही लेवल है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, और जो डिस्कस किया था वैसे ही हमने, वैसे ही प्राइस अभी चल रही है फिलहाल के लिए साइडवेज, और रिट्रेसमेंट लेवल है ये वाला। ठीक है, ये वाला जो लेवल है अपना रिट्रेसमेंट लेवल है 53,500, और यहाँ तक ये नीचे आएगी और बराबर 43,500 को सपोर्ट लेके, और जो कैंडल फॉर्म हुई है ये प्योर हैमर है, ये हैमर कैंडल है। ठीक है, बट अभी ये हैमर कैंडल इधर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें कल के क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। ये कैंडल को एक्टिवेट होना चाहिए। सिर्फ पैटर्न तो हर मूव में बनती है कोई ना कोई पैटर्न, बट वो वैलिड होने चाहिए कि उस रेंज में वो बैटरी है या नहीं। अभी ये प्राइस यहाँ से लो डाउन करते आ रही है। ठीक है, अभी इसने रिट्रेस दिया, हो सकता है कल इसके नीचे क्लोजिंग मिले, या ये कैंडल के नीचे क्लोज। अगर ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ये जो कैंडल्स बनी थी हैमर वाली, ये इनवैलिड हो जाती है, इनरिलेवेंट हो जाती है। ठीक है, अभी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, जो है 44,000, तो हम फिर वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएंगे 43,500, और 43,200 वो ऑल टाइम हाई के पास जा सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हैमर कैंडल बनी है, प्राइस कुछ नहीं है, प्राइस साइडवेज है फिलहाल के लिए। साइडवेज एकदम करंट, एकदम प्रॉपर साइडवेज है, 3 दिन से एकदम प्रॉपर साइडवेज है। ठीक है, तो इसमें अगर इस और लेवल अकॉर्डिंग टू, अगर इसके 43,800 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हमें 43,500 देखने मिलेगा, 43,500 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो 43,000 देखने मिलेगा, अगर 44,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 44,500 देखने मिलेगा। चलते हैं अब हमारा इंट्राडे सेटअप के लिए। ठीक है, ये जो चार जो लाल लाइन दिख रही है ऊपर, ये हमारे रेसिस्टेंस है। ओके, ये चार हमारे रेसिस्टेंस है। हाँ, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और ये जो ग्रीन है ये चार सपोर्ट है, उसकी भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और ये वाली जो व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हाफ हॉरिजॉन्टल लाइन है व्हाइट वाली, ये प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और जो तीन है ये हमारे तीन न्यूट्रल पॉइंट है, जो जिसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने मेंशन की। तो पहला है जो न्यूट्रल वैल्यू, सीपीआर 43,905.7, दूसरा है 43,840, तीसरा है 43,776। ठीक है, तो ये तीन हमारे न्यूट्रल पॉइंट है, इसके बीच में हम ट्रेड करते नहीं है। ठीक है, और ये पहला, इसका जो वैल्यू है फर्स्ट रेजिस्टेंस 44,194, दूसरा है 44,329, तीसरा है 44,638, एंड आखिरी है 44,818। और पहला सपोर्ट है 43,660, दूसरा सपोर्ट है 43,351, तीसरा सपोर्ट है 43,171, और आखिरी सपोर्ट है 42,862। ठीक है, और ये डिसेंडिंग वाइड रेंज सीपीआर, डिसेंडिंग का मतलब ऊपर वाला, ऊपर गया है प्राइस, वाइड मतलब बड़ा रेंज है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज अप होगी या साइडवेज डाउन होगी। ठीक है, और ये था हमारा 19 का, और ये फॉर्म हो रहा है हमारा 22 का। तो प्राइस अभी यहाँ पे, अभी यहाँ से बाउंस लेके ऊपर जाती है या इसको नीचे रिटेस्ट करके नीचे आती है, ये हमें प्राइस एक्शन ओआई डेटा हमें एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं, फिलहाल के लिए ये आप लेवल मार्क कर लेना, ये पूरा चार्ट पे बना लेना, मैं डिलीट कर रहा हूँ, और हम बढ़ेंगे अभी
प्राइस एक्शन के ऊपर। इंट्राडे में 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो इम्पोर्टेंट जो है ये ट्रेंड लाइन मार्क करना, प्राइस यहाँ पे रिएक्ट की, यहाँ पे रिएक्ट की, यहाँ पे एक दो, कल कल वाले सेशन में तो बहुत बार यहाँ पे नीचे आई, लेकिन इसको इसको ब्रेक नहीं कर पाई और यहीं से ट्रेंड रिवर्स मारी। तो अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिस्टोरिक जो भी ट्रेंड लाइन होती है जो अपर साइड या लोअर साइड में, उसको रिस्पेक्ट करती है प्राइस, और आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपकी पोजीशन साइज वैसे डिपेंड करेगी, ठीक है, अनलेस वो ब्रेक या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता नहीं तब तक, ठीक है। और ऊपर के साइड में ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये दो ट्रेंड लाइन है प्राइस एक्शन में। प्राइस अभी है यहाँ पे डिमांड सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अगर इसके ऊपर ब्रेक होती है, सस्टेन करती है, तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, और नीचे का ट्रेड के लिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद फिर हमारा ये S1 के पास आ जाएगी, बेरिश पैटर्न बनाएंगे तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में अभी ये दो ट्रेंड लाइन है, इसको मार्क कर लेना। अभी चलते हैं हमारा ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करते कल के लिए। गाइस ये कल के हमारी ट्रेडिंग लेवल्स है, ये मार्क किए शॉर्ट और लॉन्ग की। जहाँ जहाँ ये जिस लेवल पे आएगी प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, हम अकॉर्डिंगली वैसे लॉन्ग या शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं हम फ्लैट ओपन होती है यहाँ पे 43,996, जहाँ पे अभी प्राइस है वहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, सस्टेन करती है ऊपर के लिए जाए, अगर सस्टेन करके ऊपर जाती है, जाने के लिए कोशिश करिए, तो पहला इसको ब्रेक होने देना ये हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन को, और फिर इसके ऊपर कोई बुलिश पैटर्न बनने देना, तब हम ये ट्रेड लेंगे। ऊपर के जितने भी लेवल्स है हमारे सारे टारगेट है, ठीक है। अगर आपको ये टारगेट और इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, पुराने सारे वीडियो देख लेना, तब आपको पता चल जाएगा ये क्या सेटअप है, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा। अभी भी इजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं इसमें समझने के लिए। जो जो लेवल दिया वहां पे एंट्री करना है, जो लेवल से आपको नीचे के लेवल दिख रहा है वहां से एग्जिट करना है, सिंपल इतना ही है। अगर फ्लैट ओपन होके सस्टेन होके नीचे गिरती है, तो हम इसका वेट करेंगे सीपीआर का ब्रेक होने के लिए। हाँ, ये सीपीआर का ब्रेक होता है तो हम एंट्री लेंगे, लेकिन हमारी पोजीशन यहाँ पे बुक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें बुक कर लेंगे और निकल जाएंगे, या तो फिर इसको ब्रेक करती है तो ट्रेल एसएल करते हैं, नीचे नीचे आएंगे, और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया तो हमारे नीचे के सारे जितने भी लेवल्स है वो हमारे हो जाएंगे टारगेट, ठीक है। तो अगर वन शॉट में नीचे गिर रही है तो यहाँ का वेट करना, या तो यहाँ का वेट करना। यहाँ पे ट्रेड लेने नहीं हुआ तो सेफ ट्रेडिंग हम इसके नीचे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है और S1 भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और बेयरिश पैटर्न कोई बन रहा है तो उस पर एंट्री ले लेंगे। पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा नीचे के सारे लेवल्स होंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी बात करते हैं अब हम गैप अप की। गैप अप होती है अगर R1 के पास यहाँ पे होती है, तो प्राइस को फॉर्म होने देना, प्राइस को बनने देना, और यहाँ पे गैप अप होने के बाद सस्टेन करती है, टाइम बिताती है 20 मिनट 25 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा 3 घंटा, फिर जिसके जो साइड में ब्रेकआउट देगी नीचे या ऊपर, हम वैसे ट्रेड करेंगे। नीचे जाती है बेरिश पैटर्न बना के, तो हम ये ट्रेड लेंगे। फिर यहाँ पे एक हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे अपनी पोजीशंस बुक कर लेना ये टारगेट मिलने के बाद। अगर वन शॉट में ब्रेक होती है तो वेल एंड गुड, ट्रेल करते हुए जाना, और नीचे के सारे जितने भी लेवल्स है वो हमारे होंगे टारगेट। और एज सेम वाइस वर्सा ऊपर भी अगर टाइम स्पेंड करके ऊपर जाती है गैप अप होने के बाद, तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, ऊपर के जितने भी सारे लेवल्स होंगे वो हमारे होंगे टारगेट होंगे, ठीक है। और जहाँ पे भी रिवर्सल मिला तो नीचे का भी ट्रेड प्ले करेंगे, फिर नीचे के लेवल हमारे टारगेट बन जाएंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन होती है यहाँ पे S1 के पास, और वही सेम, अगर हमने प्राइस सस्टेन करके नीचे जाती है तो हम ये ट्रेड लेंगे, और नीचे के सारे टारगेट होंगे, जितने सारे लेवल्स होंगे हमारे टारगेट होंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन होके ऊपर जाती है, बेरिश पैटर्न कोई फॉर्म होता है, तो हम ये ट्रेड लेंगे, ये सारे होंगे हमारे टारगेट होंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल सेटअप है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन की। अभी हम चलते हैं और थोड़ा ओआई डिस्कस करते हैं, ओआई में क्या बता रहा है। प्राइस अभी है 44,000 पे, प्राइस टेक्निकली है 43,996, तो 44,000 हो गया। अब 44,000 में कौन स्ट्रांग है हमें वो देखना है फिलहाल के लिए। यहाँ पे 15 लाख नए ऐड हो गए, यहाँ पे पुराने 26 लाख थे, तो ये लगभग कितने हो गए 50 26 और 10 हो गया 36 में से 6 बचा तो 36 42 लाख के आसपास हो गए, ये हो गए 42 लाख। और यहाँ पे कॉल राइटर्स कितने हैं, पहले के 36 थे, अभी 9 हो गए, तो ये 10 यहाँ पे हो गए 46, ठीक है। तो ये डेटा इक्वल है, तो इसका मतलब प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा देर सस्टेन करती है तो मार्केट साइडवेज रहेगी, ठीक है।
और फिर सपोज यहाँ से जीत गए कॉल राइटर्स की प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगे तो प्राइस जाएगी नीचे। अगर नीचे जाती है तो 43,900 पे कौन स्ट्रांग है वो चेक करते हैं। 43,900 में 2 लाख नए ऐड हो गए, पहले के 11 थे 12 हो गए, और यहाँ पे पहले के 10 थे 6 हो गए, तो यहाँ पे हो गए 16 हो गए, और यहाँ पे हो गए 13 हो गए। ठीक है, तो ये भी इक्वल है, तो ये मतलब ये लोग भी और प्रेशर डालेंगे तो प्राइस जाएंगी 43,800। 43,800 में नए 8 लाख हो गए, पहले के 16 थे 24 लाख हो गए, यहाँ पे 11 थे और उसमें से 1.5 लाख निकल गए, तो 9.5 लाख बचे। ठीक है, तो हमें इसको कंसिडर करते हैं हम इसको हमारा सपोर्ट। 43,800 हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अभी सपोज अगर ये लोग यहाँ पे प्राइस ओपन होके ये लोग स्ट्रांग हो जाते तो प्राइस ऊपर जाती तो क्या मिलेगा, 43,100 का लेवल मिलेगा। तो 43,100 पे स्ट्रांग कौन है देखते हैं। पुट राइटर्स में 3 लाख नए ऐड हो गए, पहले के 5 थे 8 हो गए, और यहाँ पे 11 थे, पहले के 3 थे, नए 3 ऐड हो गए, तो यहाँ पे हो गए कितने, 14 हो गए, फाइन 14 हो गए, 14 लाख हो गए, और यहाँ पे 8 लाख हो गए। ठीक है, तो टेक्निकली हमें यहाँ पे ये इतना कुछ खास नहीं, ये भी ब्रेक हो जाएगा। फिर आएगी 44,200, यहाँ पे 15, यहाँ पे 3, यहाँ पे 18 हो गए, यहाँ पे 10। तो हमें हमारा एक रेजिस्टेंस मिल गया है ऊपर के लिए 44,200। और एक बार गौर की बात करें तो यहाँ पे इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्राइस क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, 44,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, इतनी आसानी से ब्रेक होने देने वाले नहीं है कॉल राइटर्स। ठीक है, तो मैं चार्ट पे बताता हूँ कैसे मार्क करें। तो हमारा पहला जो सपोर्ट आ रहा है 43,200, ये भी हमारा रेजिस्टेंस कंसिडर करना, और अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद 44,200 एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो हमारे लेवल्स मिल गए हमको, हर्डल्स। अभी देखते हैं डेटा क्या दिखाता है। आउट ऑफ द मनी में कॉल राइटर्स है 9, 3, 3, 8, 4 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 6 लाख, सब 10 के अंदर है। और यहाँ पे 6, 8, 9, 9, 9, 6, 6। ठीक है, तो ये लोग स्ट्रांग है, ये लोग ये लोग ये लोग वेरी स्ट्रांग है, तो ये लोग स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब इतना वीक भी नहीं है लोग। अभी ये इन द मनी का बात करते हैं, ये एग्जिट हो गए, यहाँ पे 2 लाख, 1 लाख, 70 लाख, यहाँ पे 15 लाख है, यहाँ पे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 67,000 माइनस 20,000, 25। तो यहाँ पे ये लोग स्ट्रांग है, और यहाँ पे ये लोग वीक है। ठीक है, यहाँ पे भी ये लोग वीक है। और पीसीआर का वैल्यू देखो 1.1 हो गया, 1.1 इंडिकेट्स फॉर बुलिशनेस। ठीक है, बुलिश है डेटा। हाँ, मेरे हिसाब से ये बुलिश साइडवेज है ये। मेरे हिसाब से मतलब ये डेटा के हिसाब से ना ये बुलिश साइडवेज है। ठीक है, तो ये ना इसको बुलिश बुलिश है डेटा, बट थोड़ा सा साइडवेज है। ठीक है, 44,000 में मारामारी होने वाली है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। ये हमारा रेसिस्टेंस है 44,200, और ये भी रेसिस्टेंस का काम करेगी 44,000। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, और नीचे जो सपोर्ट है 43,800। ठीक है, तो ये हमारे 3 हर्डल्स है। देखो प्राइस ना यहाँ पे कल साइडवेज भी दिन निकाल सकती है साइकोलॉजिकल लेवल में। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है ना 44,000 30 के ऊपर गया ना, तो इनका एसएल कटेगा और प्राइस इजीली 200-300 पॉइंट की मूव दिखाएगी, जो लेके जाएगी 44,200 तक लेके जा सकती है, और फिर ये हर्डल का काम करेगी हमें। ठीक है, और नीचे के साइड अगर प्राइस आती है तो 43,800 हमारे लिए हर्डल है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से प्राइस ऊपर जाती है। या तो ये ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे एंट्री लेंगे, अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर एंट्री लेंगे। ठीक है, तो 2 रेजिस्टेंस हर्डल है और एक सपोर्ट हर्डल है। ठीक है, या एक कुछ रॉकेट साइंस ना, एकदम इजी है ये। यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा सेलर्स है। अभी जो डेटा देखा ना, यहाँ पे 46 लाख है और बायर्स है 40 लाख है। ठीक है, तो इन लोग का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। कल मॉर्निंग में अगर गैप डाउन होती तो यहाँ पे प्रेशर बहुत बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारा कल का सेटअप है बैंक निफ्टी का। होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना, और कमेंट भी करना। अगर कुछ समझ में भी नहीं आया तो कोई पॉइंट, तो वो भी कमेंट करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग डे गाइज। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।